देखो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए हॉरिजॉन्टल सर्कल इन ए कोनिकल फनल whose inner surface is smooth with speed of 0.5 मीटर प्रति सेकेंड. What is the height of the plane of the circle from convex vertex of the funnel. ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ लो. आपको जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ लेना चाहिए जब आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे कि क्वेश्चन गलत हो सकता है. ठीक है, तो इसमें पढ़ो क्या है. एक कण 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से शंक्वाकार फनल में मतलब शंकु में, जिसकी आंतरिक सतह घर्षण रहित है, क्षैतिज वर्त में गति करता है. ओके, फनल के शीर्ष से क्षैतिज के तल की ऊंचाई क्या होगी. जो फनल है अपने पास लगभग मान लो इस तरीके से कुछ कह रहा है, ये फनल है. ठीक है, तो इसके शीर्ष से क्षैतिज की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या होगी. ये अगर हाइट अपने h माने तो इस ये अपने को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, h पूछ रहा है. ओके, क्या बोला हुआ है, कितनी स्पीड से इसके अंदर घूम रहा है. ये घूम रहा है इसके अंदर 0.5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से. ठीक है, तो आ जाओ देखो इसके अंदर. सबसे पहले देखो ये क्या है, दीवार है. मतलब ये आप कह सकते हो ये इस तरीके का कुआं है जहाँ पे वो इस तरीके से इस वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, घूम रहा है. ओके, ये इस तरीके से क्या है, दीवार है ना. इस तरीके से क्या अपनी दीवार है. तो जो आपका आर होगा, मतलब जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो किस तरीके से आएगा. रिएक्शन फोर्स आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा. कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा. ये अपने पास क्या है, थीटा कोण है ना. मान लो अपने पास क्या है, ये थीटा कोण है. तो ये वाला कोण कितना होगा, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा. और ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा. ये आपके पास क्या है, आर है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा. ठीक है, और आपके पास जो ये वाला है ये हो जाएगा आर कोस थीटा. ठीक है, यहां पे आपके पास दो कोण आ गए. और ये जो पार्टिकल है इस पे नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा होगा, mg बल लग रहा होगा. ठीक है, तो यहां पे देखो जो आपके पास r साइन थीटा है वो इक्वल किसके हो गया, mg के हो गया. और जो आपका r कोस थीटा है ये सेंटर की तरफ लग रहा है. मतलब आपको ये क्या प्रदान करेगा, जो अभिकेंद्रीय बल है. ठीक है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है अभिकेंद्रीय बल वो प्रदान करेगा. तो ये क्या आ जाएगा, mv² बटा r. ओके, यहाँ पे ये आर क्या रिएक्शन फोर्स है, जबकि यहाँ पे क्या है, लिख दो इसको समोदार लिख दो. ठीक है, समोदार क्या है, इसकी त्रिज्या होगी समोदार. ओके, आज जो देखो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं. वो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. ठीक है, दोनों में से एक बोलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो आप देख लेंगे ना. तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका निकालो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2. यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा mg बटा mv² बटा r. तो ये m से m चला गया, ये क्या आ गया, ये आ गया gr बटा v का स्क्वायर. और ये आ गया अपने पास tan थीटा, समीकरण नंबर 1. ठीक है, दूसरा यहाँ से देखो, यहीं से क्या आ जाएगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब r बटा आधार h. तो यहाँ से देखो क्या हो गया, r बटा h बराबर आ गया अपने पास आर जी बटा v². r से r चला गया तो h अपने पास आ गया v² बटा g. ओके, v² देखो v का मान कितना है 0.5, तो ये आ जाएगा 0.25 बटा g का मान 10, तो ये हो जाएगा 0.025. ठीक है, और ये हाइट किस में हो जाएगी, मीटर में. तो कितनी हो गई 0.025 मीटर. अब इसको कैसे लिखोगे देख लो, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो 2.5 सेंटीमीटर, ये रहा आपका आंसर. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके अंदर, डी हो जाएगा. ओके, आगे चलते हैं, आ जाओ. क्या बोला है, ए मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन एन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर. एक मोटरसाइकिल है वो क्या कर रहा है, ओवर ब्रिज के ऊपर से जा रहा है. ये आपका ओवर ब्रिज रहा. ठीक, द ड्राइवर मेंटेन्स ए कॉन्स्टेंट स्पीड. ड्राइवर एक कॉन्स्टेंट स्पीड रखता है एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन द ओवर ब्रिज. तो मोटरसाइकिल धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसके ऊपर बढ़ रहा है. ठीक है, द नॉर्मल फोर्स ऑन इट. तो इस पे जो लगने वाला नॉर्मल फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट आएगा. देखो मान लो वो इस स्थिति पे है. ठीक है, इस स्थिति पे ये इसका सेंटर है. ठीक है, और ये आपके पास कोण मान लो क्या है, थीटा है ना. धीरे धीरे थीटा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, सिंपल सी बात है. इस स्थिति में मान लेते हैं ये आपका कोई क्या है, मोटरसाइकिल है. तो इस पे जो अभिलंब बल होगा वो क्या लगता है, इस सरफेस के हमेशा लंबवत लगेगा. ठीक है, और इसका जो क्या लगेगा, इधर क्या लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा. ओके, और ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा. ठीक है, घर्षण वगैरह कुछ है नहीं. और ये कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, r आ जाएगा. ये r है, ये mg है, तो इस mg को बांट लो.
इसका एक ये क्या हो जाएगा mg, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो अब जो नॉर्मल फोर्स है अपने पास ये कितना हो गया, ये cos थीटा sin थीटा है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अंदर की तरफ लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो अपने पास mv स्क्वायर बटा r बराबर क्या आ गया, अंदर की तरफ कौन सा बल लग रहा है, mg cos थीटा माइनस का r, या फिर यहां से क्या आ गया r बराबर mv स्क्वायर बटा r माइनस mg, रोको ये आएगा माइनस में और ये रहेगा प्लस में, mg cos थीटा माइनस का क्या आ गया mv स्क्वायर बटा r आ गया ना, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बटा r। अब आप देखो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना, आपका थीटा क्या होगा, कम होगा, थीटा कम होगा तो कोस थीटा बढ़ेगा, कोस थीटा बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो आर का मान क्या होता जाएगा, अभिलंब बल का मान बढ़ता जाएगा। क्या किया यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स आर था, नीचे की तरफ जो बाहर के कारण बल लगता है एमजी था, एमजी के दो कंपोनेंट बांट दिए, एमजी कोस थीटा एमजी साइन थीटा। जो अंदर की तरफ बल लगता है अपने पास, क्या बोलते हो आप इसको, अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ लगने वाला, अंदर की तरफ कोई कितना बल लग रहा है कुल मिला के mg cos थीटा माइनस का r, तो ये लिख दिया मैंने mv स्क्वायर बटा r। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, तो यहां से r का मान निकालोगे तो ये थीटा के साथ इस रिलेशन से आएगा, इस रिलेशन से आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा घटेगा तो cos थीटा बढ़ेगा, मतलब r का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r विद ए सेंट्रीपिटल फोर्स दिस, द टोटल एनर्जी इज, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना लग रहा है, F कितना लग रहा है अपने पास, माइनस का K बटा R स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी। ओके, यहाँ पे देखो जो अपने पास F होता है इसको आप कैसे लिखते हो, माइनस का du बटा dr, तो इसको लिख दो माइनस का K बटा R स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, यहाँ से u क्या आ जाएगा, K बटा R स्क्वायर dr, इनका क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो ये कितना आएगा, u बराबर करो इंटीग्रेशन, k का बाहर 1/r स्क्वायर का 1/r, वो भी किसका, माइनस का आ गया। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, u आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, स्थिति ऊर्जा आ गई। ओके, गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो ये इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये होता है कि बल जो है ना वो कहाँ लग रहा होगा, सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे लगाओ सेंट्रीपिटल फोर्स वाली कंडीशन, अभिकेंद्रीय बल वाली, mv स्क्वायर बटा r, ये मैं देख लेता हूँ अभिकेंद्रीय को क्या बोलते हैं। ठीक है, बार बार कंफ्यूजन होता रहेगा ना। सेंट्रीपिटल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, वो कितना होता है mv स्क्वायर बटा r, और माइनस का अर्थ क्या है, अट्रैक्टिव है, सेंटर की तरफ है, तो ये कितना है k बटा r स्क्वायर, तो यहाँ से r से r गया, यहाँ पे क्या आ गया mv स्क्वायर बराबर आ गया k बटा r, तो 1/2 mv स्क्वायर जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ जाएगा, k बटा 2r। ठीक है, तो अपने पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई, टोटल एनर्जी अपने पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी है, माइनस के बटा आर, माइनस के बटा आर प्लस के बटा 2r, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का के बटा 2r। ओके, तो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस का के बटा 2r, ये लो अपना आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए 100 kg कार इज मूविंग विद ए मैक्सिमम वेलोसिटी, ए 100 kg कार इज मूविंग विद द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस, इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी वो गुजर रही है अक्रॉस ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ दिस, सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस कितनी है, इतनी है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड द कार इज, तो अधिकतम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। देखो अब इसमें दो कंडीशन होती है अपने पास, किसी साधन को, कार को रोड से पार करवाने के लिए, ट्रन से पार करवाने के लिए, क्या या तो हो सकता है वो उठा हुआ हो, जो तल है ना रोड जो पार करनी है उठी हुई हो, या वहां फ्रिक्शन हो, या फिर दोनों चीज हो। यहाँ उठे हुए वाले का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ अपना काम सिर्फ और सिर्फ किससे चल रहा है, फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन से काम चलाते हो, उस कंडीशन में क्या होता है, mv स्क्वायर बटा r बराबर म्यू mg, सिर्फ इतना ही याद रखना आपको है ना। क्या किया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना आपका, उसी ने आपको क्या दिया यहाँ पे, जो अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया है, ये जो r होता है नॉर्मल फोर्स, गाड़ी है तो नीचे क्या लगता है mg, ऊपर mg इक्वल हो जाएगा r mg, तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल, तो r इज इक्वल टू mg, तो अपने पास mv स्क्वायर बटा r बराबर क्या आ गया, म्यू mg आ गया। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हो। कार है तो बाहर नीचे कितना लग रहा है mg, नॉर्मल फोर्स ऊपर कितना लगता है n, तो देखो कितना हो जाएगा n बराबर mg, जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होता है म्यू स्टैटिक,
नॉर्मल, तो ये हो जाएगा म्यू एस एम जी, है ना, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, समीकरण नंबर 1 निकालना क्या है, अधिकतम घर्षण बल निकालना है। ये रहा अधिकतम घर्षण बल, ये तो होता है, निकाल लो एम वी स्क्वायर बटा आर, एम का मान 100 kg गुणा वी स्क्वायर 9 में 81 बटा आर, आर कितना है 30, ये लो कर दो सोल्व, 0 से 0 3 27 270, ये लो कितना आ गया 270 न्यूटन। अधिकतम घर्षण बल कितना लग सकता है, अधिकतम इतना लग सकता है। ओके, क्यों, क्योंकि जो म्यू एस वाला है ना, इसका अधिकतम मान कितना होता है, जो यहाँ पे घर्षण बल लगता है ना, इसका अधिकतम मान कितना होता है, म्यू एस का मान ये होता है म्यू एस एन, ये इसका अधिकतम मान होता है, वही हमने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए आपको तो आप इसे ऐसे लिख लेना एफ एस। ठीक है, अब क्या बोला है, अधिकतम घर्षण बल, अधिकतम घर्षण बल क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, इस मैक्सिमम का मान कितना होता है, इस मैक्सिमम का मान कितना होता है, म्यू एस एन होता है एक तरीके से तो। ठीक है, बाकी ये इसी के इक्वल करने से आ जाएगा, तो यहाँ आपने क्या रख दिया, मान रख दिया, है ना। घर्षण बल कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना, तो इसका मान अधिकतम तो इसका मान अधिकतम, है ना, वी का अधिकतम मान ये है, अधिकतम ये रहा। ठीक है, वो हमने वी मैक्सिमम की वैल्यू रख दी, ये मतलब म्यू एस मैक्सिमम कब होगा, जब अपने पास वी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वो वैल्यू रखिए बस। आंसर आ गया 270। नेक्स्ट देखो, रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, आ जाओ, पहले तो रेंज देखो, रेंज क्या आएगी और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों, मान लो आपको फॉर्मूले याद नहीं है, तो टी क्या आता है 2 गुणा टी, टी क्या आएगा, ऊपर वाले के लिए वेग कितना था u साइन थीटा और उसका त्वरण कितना था g, उनका भाग दोगे तो आपके पास आ गया ये टी आ गया, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, इतना आ गया। ओके, रेंज क्या आती है u कोस थीटा, क्षैतिज वाला वेग और टाइम आपके पास कितना है उसका गुणा, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बटा जी, या ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। निकालना क्या है, अधिकतम परास और उड़ान का समय। ठीक है, ये परास अधिकतम कब होगी, आर मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन 2 थीटा क्या हो जाए 1, तो ये क्या आ जाएगा u स्क्वायर बटा जी। अब साइन 2 थीटा इजिकल टू क्या हो गया 1 कर दिया आपने अधिकतम, तो 2 थीटा इजिकल टू कितना आ गया 90, तो थीटा इजिकल टू कितना आ गया 45, है ना। तो टी क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, टी क्या हो जाएगा 2u साइन 45 कितना होता है 1/√2, कितना 1/√2। ओके, क्या बोला है, उड़ान के समय के वर्ग, इसका वर्ग करो, तो वर्ग करोगे तो कितना आएगा 2 दूने 4, u का स्क्वायर, ये 2 हो गया, ये g हो गया, ये 2 आ गया, तो ये आ गया 2u स्क्वायर बटा g। ठीक है, r मैक्सिमम बटा t निकालना है, निकालो, r मैक्सिमम बटा t स्क्वायर। ओके, r मैक्सिमम कितना आया u स्क्वायर बटा g, u स्क्वायर बटा g। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर बटा g। ओके, पर ये चीज देखो यहाँ g है ना, तो ये क्या आएगा g का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा g का स्क्वायर आएगा, है ना, यहाँ g था तो ये g का स्क्वायर हो गया, ये g का स्क्वायर है, तो ये आपके पास यहाँ बचेगा g का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया g बटा 2। ठीक है, g कितना था 9/8 बटा 2, तो ये कितना आ गया 4.9, ये आप इसको क्या लिखोगे 49/10, तो रेशियो कितना आ गया 49/10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। देखो क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर और मैक्सिमम हाइट एच दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले निकालो और इक्वल रखो। आर कितना है, आर आ जाओ, ये रहा कितना था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, समीकरण नंबर 1। ओके, और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई क्या आती है याद करो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो और भी कोई तरीका है क्या, हाँ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ से s जो है वो h है और अंतिम में एक हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर, ऊपर फेंक रहे हो तो प्लस बटा 2a, तो ये कितना आ गया u स्क्वायर, ऊपर की तरफ a कितना था u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैं आपको थोड़े से तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको याद नहीं हो तो आप डिराइव करके कैसे लिखोगे, मैं उस तरीके से कर रहा हूँ। बाकी ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने क्रैश कोर्स के अंदर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रखे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। क्या था, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर कर दो, क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ठीक है, करो, g से g गया, साइन 2 थीटा है, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे
2 sin थीटा cos थीटा, ओके, sin थीटा और cos थीटा। करो इसको सॉल्व, क्या होगा, sin थीटा से sin थीटा गया, sin थीटा बटा cos थीटा, ये बन गया tan थीटा, ठीक है, इधर 2 है इधर 2 है, 2 दूने 4, तो थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स 4, थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ दिस एंड ए बॉम्ब री रिलीज्ड फ्रॉम इट, ठीक है, एक बॉम्बर है, वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ, 500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड के साथ, ठीक है, स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकंड, और ग्राउंड पे जाकर के कितनी सेकंड में टकराने वाला है, 10 सेकंड में टकराने वाला है। देखो यहां से कोई ऐसे मूव करेगा, ठीक है, प्लेन, और वो बम गिरेगा, तो वो बम कैसे जाके गिरेगा, ऐसे जाके गिरेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास क्षैतिज वेलोसिटी है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसके पास, ओके, ठीक है। अब आ जाओ, ऐसे चल रहा है, तो ये टाइम दिया हुआ है ना आपको, ये टाइम दिया हुआ है, ये टाइम कितना दिया आपके पास, टाइम दिया 10 सेकेंड, ठीक है, और ये टाइम होता कितना है आपको याद हो तो, ये आता है आपके पास u sin थीटा बटा g, ठीक है, चाल से चल रहा है, क्षैतिज चाल से, तो ये आ गया आपके पास ux कितना है, 500 मीटर प्रति सेकेंड, ओके, इससे बम गिराया जाता है, 10 सेकंड टकराता है, वह कोण जिस पर बम जमीन से टकराएगा, ठीक है, ये जाके कुछ कोण पे टकराएगा ना, तो ये कोण कितना है, एक तरीके से मान लो आपके पास कौन सा कोण पूछा है आपसे, ये कोण पूछा है, तो ये कोण कैसे निकलेगा, आ जाओ, क्या करें, कैसे निकालें, कोई तरीका है क्या आपके पास, हाँ, ये टी ये था ना, ठीक है, टी ये था आपके पास, और ये कितना देखा है, 10 सेकेंड, तो यहीं से निकालो, 10 बराबर क्या है, यू का मान कितना देखा है, 500 ये, और तो कोई है ही नहीं, और यू है क्या, हाँ है ना आपके पास, यू क्या है, यू प्रारंभिक वेग, नहीं प्रारंभिक वेग तो इतना ही था और कुछ था ही नहीं, आ जाओ इसी से करते हैं, 500 गुणा साइन थीटा, थीटा निकालना है, बटा जी, इससे हो जाएगा, मेरे हिसाब से अपने को यहाँ पे u निकालना पड़ेगा, u तो अंतिम वेग आएगा ना यहाँ पे, इस वेग जिस वेग से फेंकेंगे ना इधर से, उसी वेग से वहां पे आएगा, मुझे ऐसा लगता है, तो इसका वेग रहेगा अपने पास 500 और 10 100, तो रूट 6 से ज़्यादा कुछ आना चाहिए, ऐसे देखो आप, इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, है ना, देखना ही बात समझना, इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, इसकी क्षैतिज वेलोसिटी कितनी रहेगी, ux ही रहेगी, नो डाउट, और इसकी जो ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी है vx, वो कितनी हो जाएगी, v बराबर क्या होता है, u प्लस 80, प्रारंभिक वेग तो इसका क्या था, y वाला कंपोनेंट 0, त्वरण कितना लग रहा है 10, समय कितना दे दिया इसको 10 सेकंड, 10 से 100, तो इसका vy कितना आ गया, 100 आ गया, ये कितना आ गया, 100 आ गया, ये 100 है, और ये कितना है, 400 है। आपको क्या निकालना है, ये तो निकालना है थीटा, तो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ओके, और इसका लंब कितना है 100 और आधार कितना है 400, तो थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स 1/4, तो आपका आंसर कितना आएगा, tan इनवर्स 1/4 आना चाहिए था, 5 कैसे कर दिया, अरे 500 से चल रहा है ना, 500 से चल रहा है, तो यहाँ पे 500 आएगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/5, ओके, ये आपके पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चेक कर लेता हूँ आंसर अपना सही है क्या, tan इनवर्स 1/5, ओके, पूरा सही है। नेक्स्ट चलो, क्या कह रहा है, एट द हाइट 80 मीटर, 80 मीटर की हाइट से एंड एरोप्लेन इज मूविंग विद दिस, एरोप्लेन इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट सो एज टू हिट टारगेट, मतलब सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बॉम्ब गिर रहा है यहाँ से और इसको टारगेट पे गिराना है, मान लो इसका टारगेट यहाँ है और ये यहाँ गिराएगा ना, तब वो जाकर के यहाँ गिरेगा, क्योंकि उसको थोड़ी सी वेलोसिटी मिलेगी ओरिजेंटल वाली, ओके। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप्ड, तो उसको यहाँ गिराना पड़ेगा जब जाके वो यहाँ टकराएगा, तो ये वाला जो गैप है ना, हॉरिजॉन्टल गैप जो है, ये कितना होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, इससे कितनी दूरी के ऊपर आपको शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप्ड,
लक्ष्य से कितनी दूर बम को गिराया जाए जिससे यह लक्ष्य पे गिर सके। ठीक है, तो आपको ये वाला बताना है। ओके, आ जाओ। स्पीड कितनी है? 150 मीटर प्रति सेकंड। ये ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर। ओके, तो ये निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? टी निकालो। टी क्या आता था? यू साइन थीटा बटा जी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास u का मान है क्या? नहीं है। या आप ऐसे देख लो, और कुछ तो है नहीं, ये दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग जाएगा? ओके, तो 3 समीकरण होती है अपने पास। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2gS। यहाँ से देख लो कितनी दूरी तय करनी है? 80। प्रारंभिक वेग है क्या? 0 है। और क्या है? गुरुत्वाकर्षण है कितना? 10। टाइम निकालना है टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, तो ये आएगा टी स्क्वेयर बराबर 16 बट्टा 80 बटा 5। ये आ गया 16, तो टी बराबर आ गया अपने पास 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के अंदर ये इस दिशा में कितनी दूरी तय कर लेगा? क्यों? क्योंकि इसके पास वेग कितना है? 150 है। तो ये आ गया 150, और ये आ गया 150 मीटर प्रति सेकंड की दर से चल रहा है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो अपने पास 5, तो 25 15 5 है 15 75, तो ये आ गया 750 मीटर। इतनी दूरी इधर तय कर लेगा। वेग इतना है, ये इतना है, इतनी दूरी गिराना है। और कुछ हो सकता है इसमें? अस्सी मीटर की ऊंचाई से गिराया था, इतनी स्पीड थी इसके पास, और लक्ष्य से कितनी दूर बम को गिराया जाएगा जिसे लक्ष्य पर गिर सके। तो ये हो गया 150, ये हो गया 80, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 150 के हिसाब से करोगे तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो 80 मीटर इसको गिनना था, हाफ आ गया 10 आ गया, टी स्क्वेयर का टी स्क्वेयर रह गया 5 आ गया, 16 हो गया। 16 का रूट करोगे तो आएगा 4। कितना आएगा? 4। तो ये कितना आया? 150 गुणा 4, 15 चौके 60। कितना आ गया? 600 मीटर। अब इसने अगर ये पूछी है तो कितना आएगा? 600 आएगा। और अगर ये पूछेगा तो आप निकाल सकते थे, और भी सकता है ना, इससे दूरी पूछ रहा हो तो ये भी निकाल के देख लो। ये तो 600 है, तो आंसर आपका लगभग ये हो सकता है। बाकी ये भी निकाल के देखो। ये जो कर्ण वाली आ रही है, कर्ण की जो स्क्वायर आ रही है, ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 600 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 80, तो इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 6 6 36, 1 2 3 4, 8 8 64, 1 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3 6 6 4 0 0। इसका रूट करके देखो, कैलकुलेटर से कर लेता हूं मैं। ये आ जाएगा रूट 3 6 6 4 0 0, तो ये आएगा 605। तो अपने पास कितना आएगा? 605 मीटर। ठीक है, ये भी अपने पास आंसर में आप देखो कितना, ये भी है ना। तो बस ज़्यादा रिलेवेंट ये वाला है कि कितनी दूर है, ये इससे कितनी दूरी पे गिराना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये वाला रहेगा। अगर ये पूछता ना कि अगर रुका हुआ है तो किस पॉइंट पे गिरे, और चलता हुआ है तो किस पॉइंट पे गिरे, ये डिफरेंस निकालना हो तो ये क्या आएगा? 600 आएगा। ठीक है ना। ये कैसे किया मैंने, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो कैसे किया कि इधर प्लेन जा रही है कितने की स्पीड से? 150 की स्पीड से जा रही है। ओके, ये जो ऊंचाई है अपने पास 80 मीटर। ठीक है, तो टारगेट ये अपने पास, तो ये दूरी कितनी होगी? गिरा रहे हैं ना उस टाइम, ये कितनी होगी? ठीक है, अब इसके लिए अपने को क्या चाहिए? पहले तो टाइम चाहिए। टाइम चाहिएगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला वेग है उसको टाइम से गुणा कर दोगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। ये वाली अपने पास आई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से ये वाली आ जाएगी। अब अपने को ये वाली चाहिए के लिए क्या चाहिए? टी चाहिए। टी कैसे निकालोगे? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर घटक है, परपेंडिकुलर जो घटक है, वर्टिकल जो घटक है, उसके लिए कितना है? 0 है, तो यहाँ से टी आ जाएगा। टी का मान रखोगे ux आपके पास ये रहा। ओके, तो ये वाली चीज आ जाएगी। इसका और इसका क्या लगाओगे? पाइथागोरस में लगाओगे तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग हाइट दिस, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड? आ जाओ, 3 समीकरण अपने पास। v बराबर u प्लस ए टी,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस का 2s। ठीक है, क्या पूछा है? टाइम। टाइम पूछा है तो ये तो गया, ये यूज़ नहीं हो सकता। और आ जाओ, क्या पूछा है? इतनी ऊंचाई से इतने वेग के क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, ये वाला काम करेगा। ठीक है, ये वाला काम करेगा। तो आ जाओ, कितनी ऊंचाई है? 19.6। क्षैतिज वेग दिया है तो ऊर्ध्वाधर वेग है क्या? नहीं है, तो 0 प्लस 1/2। त्वरण है क्या? हाँ त्वरण है, नीचे की तरफ जा रहा है तो 10 टी स्क्वेयर। टाइम कितना लगेगा वही तो निकालना है, तो ये आएगा 5। तो टी स्क्वेयर बराबर कितना आ गया? 19.2। इसको आप कर दो 4.8, है ना? 9.8 था तो ये कितना बनेगा? 4.9 बनेगा। ठीक है, भाग दो, 4 चौके 16, तो टी बराबर कितना आ गया? 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड के अंदर वो नीचे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कार इज मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस। A projectile is to be fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart after the cart has moved 80 meter. At what speed relative to the cart must be projectile be fired? क्या बोला देखो, a cart is moving horizontally along with a straight line with a constant speed 30 मीटर प्रति सेकंड। कितनी स्पीड से जा रही है? 30 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, अपने पास कोई कार्ट है। ठीक, ए प्रोजेक्टाइल इज टू बी फायर्ड फ्रॉम द मूविंग कार्ट इन सच ए वे दैट इट विल रिटर्न टू द कार्ट। मतलब ये यहाँ पे थी ना, तब उसने कोई पत्थर फेंक दिया और ये कैसे जाएगी? इस तरीके से जाएगी और ये यहाँ पे पहुंचेगी तो वापस आ जाएगी। ठीक, और कितनी चली थी? 80 मीटर चली थी। इतनी स्पीड से चल रही है और कितनी मीटर चल पाई थी? 80 मीटर चल पाई थी। तो इसने टाइम कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक आने में? टाइम दिया इसने 80/30, या आप कह दो 8/3, यही है ना? 80 ये रहा और 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। तो अपने पास टाइम कितना लिया इसने? 8/3 टाइम लिया है। ठीक है जी, 8/3 आपके पास टाइम आ गया। ये टाइम क्या है? इसमें आपको यहाँ से जाकर के कहाँ तक आना है? यहाँ तक आना है इतने टाइम के अंदर। ओके, क्या बोला है? सापेक्ष फेंकने की चाल क्या थी? फेंकने की चाल निकालनी है। अब फेंकने की चाल कैसे निकालोगे? आ जाओ निकालो। देखो फेंकने की चाल कैसे निकलेगी? जो टाइम पीरियड होता है उसका मान कितना होता है? टोटल 2 गुणा यू साइन थीटा बटा जी, और आप उसको कहाँ फेंक रहे हो? ऊपर फेंक रहे हो ना, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, ये आ गया। क्या निकालना है? यू का मान निकालना है। तो यहाँ से कितना आ गया? यू आ गया यहाँ से 2 से इसको काटोगे 4, तो 4g/3, या आप कह दो 40/3। तो ये आपका क्या आ गया? प्रारंभिक वेग आ गया। इतने वेग से आपको फेंकना पड़ेगा। ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड at one end, carries a mass m at the other end. The strings makes dash revolution, this revolution per second around, per second है। ठीक है, तो ये आपके पास n है। ओके, ठीक है जी। around the vertical axis through the fixed end as shown in the figure, then the tension and the in the string is। तो आपको टेंशन निकालना है इसके अंदर। कैसे निकालोगे? आ जाओ निकालो। ये आपके पास L है, ये आपके पास थीटा है, तो ये कितना हो गया? L साइन L कोस, तो ये होगा, ये कितना हो गया? L साइन थीटा। ठीक है, L साइन थीटा आपके पास। और क्या करें? टेंशन T तो निकालना है। इधर क्या लगेगा? mg लगेगा। ठीक, और जो T है इसके 2 कंपोनेंट हैं, इधर लगेगा T, ये थीटा है तो ये 90 थीटा, तो ये आएगा T साइन थीटा, और ऊपर लगेगा T कोस थीटा। ठीक है, सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? T साइन थीटा। T साइन थीटा जो लग रहा है आपका, वो आपको क्या प्रदान करेगा? वो प्रदान करेगा आपको, क्या प्रदान करेगा? वो आपको प्रदान करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r प्रदान करेगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, जो r है आपके पास ये कितना है? ये आपके पास L साइन थीटा, तो ये आ गया mv²/L साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है? T साइन थीटा। आपको क्या निकालना है? T निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? T बराबर mv²/L साइन थीटा, और गुणा में फिर से क्या आ गया? साइन थीटा। v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। r क्या है? L साइन थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? m L साइन थीटा, v बराबर r ओमेगा, तो r का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर बटा L साइन थीटा इंटू साइन थीटा।
साइन थीटा, तो साइन थीटा दोनों गए, एल एक गया। ओके, तो ये आ गया अपने पास एम एल ओमेगा स्क्वायर। कितना आ गया? एम एल ओमेगा स्क्वायर आ गया। कर दो मान, एम एल ओमेगा का मान कितना होता है? 2 पाई न्यू या 2 पाई एन का स्क्वायर। तो ये आ गया एम एल 2 पाई न्यू का मान कितना है? 2/पाई। तो पाई से पाई गया, इसका आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 2 दूनी 4 और 4 चौके 16। तो ये आ गया आपके पास 16 ml। 16 ml की आ गया आपके पास टेंशन आ गया कि यहाँ पे तनाव कितना रहेगा अपने पास? 16 ml रहेगा। ओके, इसको मैं थोड़ा चेक कर लूँ तो आंसर कितना रहेगा अपने पास? 16 ml ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए BOB of mass m is suspended by a massless string of length L. The horizontal velocity at position A is just sufficient to make it reach point B. ध्यान रखो, जब भी बोले इसके ऊपर इतनी वेलोसिटी है कि ये B तक पहुंच जाएगा, तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? VA बराबर है √5GL। ये आप थोड़ा सा जाकर के थ्योरी में देखना, आपको वहां से समझ में आ जाएगा, है ना। वहां पे मैं लिखवाई हुई कि अगर जस्ट सफिशिएंट है राउंड करने के लिए, बी तक पहुंचने के लिए, तो VA कितना होता है? √5GL। यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है या फिर राउंड कर सकता है, पूरा एक ही बात है, क्योंकि यहाँ तक आ गया तो वो आगे भी चला जाएगा। ओके, तो VA कितना है अपने पास? √5GL होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक, रीच एट पॉइंट बी, द एंगल थीटा एट विच द स्पीड ऑफ द BOB इज हाफ ऑफ दैट एट ए। ठीक है, किसी पॉइंट की ओर पहुंच गया, मान लो इस पॉइंट में पहुंच गया, तो इस पे स्पीड इन्होंने कितनी बता दी? mgl/2 बता दी। ठीक है जी, मान लिया आपकी बात कि यहाँ पे स्पीड इतनी है। तो अब ये कह रहा है जब इतनी है तो ये थीटा कितना होगा? किसी पॉइंट पे पहुंच गया जहां पे स्पीड कितनी होगी? इतनी हो गई, तो आपके पास ये थीटा कितना आएगा? आपको ये थीटा निकालना है। निकालें थीटा, आ जाओ। कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं इस तरीके से, ये फॉर्मूला यहाँ पे अपने यूज लेते हैं। ठीक है, v² बराबर u² प्लस का 2as। v², यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 5GL बटा इसका स्क्वायर है तो 4u²। प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे थी अपने पास 5GL प्लस का 2as। 2as क्या कर रहे हो आप? ऊपर जा रहे हो, तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है? नीचे लगता है, विपरीत दिशा है ना। तो ये आएगा 2a का मान g। ओके, और आपके पास क्या है? s मतलब दूरी। ये जो ऊंचाई चेंज हो रही है ना, ये कितनी है? ये है अपने पास l और ये है l cos थीटा। तो ये कितनी आ गई? l माइनस एल कोस थीटा, l माइनस एल कोस थीटा। ठीक है, सॉल्यूशन करो, कितना हो जाएगा? ये 5GL था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने पास 2g। g से g गया, इससे भी g गया, l गया, l गया और इससे भी l गया और इससे l गया। तो ये आ गया 5/4 बराबर 5 माइनस 2 1 माइनस कोस थीटा। सॉल्यूशन करो तो क्या हो जाएगा? 2 1 माइनस कोस थीटा बराबर 5 माइनस 5/4। तो ये रह गया 3/5/4, है ना। ये 1 है, ये 1 है, ये 1/4 है, तो रहेगा 3/4। 3/4 इंटू 5, तो यह हो गया 15/4। 2 1 माइनस का कोस थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस का कोस थीटा बराबर 15/8, या ये आ गया 1 माइनस का 15/8 बराबर कोस थीटा, या फिर कोस थीटा कितना आ गया आपका 8 और ये 15, तो माइनस का 7/8। अब देखो -7/8 है ना, ये किसके करीब है? -a के करीब है। ठीक है, तो कोस पाई के लगभग जाएगा, ये कोस पाई के लगभग जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है ना। ASTC, तो कोस नेगेटिव मतलब इसमें और इसमें दोनों में तो पॉजिटिव है, तो पाई से ऊपर जा नहीं सकता, पाई के लगभग आसपास रहेगा, पाई से थोड़ा छोटा, तो आंसर यही मिलेगा आपका। ठीक है, π/2 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, π/2 भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आपका आंसर क्या बचेगा? ये बचेगा। ओके, इससे देख सकते हो 3π/4 पे जो मान आएगा ना, इससे थोड़ा सा और इधर आइए, समझ रहे हो मेरी बात? इससे थोड़ा सा और इधर आएगा, इसलिए आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा? डी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एट पॉइंट ए मूव्स इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। द मूवमेंट ऑफ पी is such that it swipe out a length this, where s is in the meter and t is in the second. The radius of the path is this. The acceleration p when t is equal to 2 second. क्या कह रहा है अपने पास? p इस प्रकार से गति करता है कि जो इसके पास s है ना वो इस तरीके से, ठीक है,
एस मतलब ये जो पाथ चल रहा है ना, तय लंबाई, ये वाला। ओके, अब देखो 2 सेकंड के ऊपर यहाँ पे 2 त्वरण होंगे। एक तो होता है अपने पास स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है, एक इसको अंदर की तरफ ही तो खींच रहा है, कोई खींच रहा है ना, सेंटर से जुड़ा हुआ है। ओके, तो अंदर की तरफ वाला त्वरण होगा। अंदर की तरफ वाला त्वरण कितना होता है? ये होता है एम ए बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर। तो यहाँ पे ए सी क्या आ जाएगा? ए सी हो जाएगा वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है। एक तो ये वाला ए सी होता है, एक सिंपल ये जो स्पर्श रेखीय वाला है, टेंजेंशियल वाला है, कितना हो जाएगा? इसे निकाल दो, क्या हो जाएगा? डी टू एस बराबर डी टी स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव कर दो, 3 टी स्क्वायर, और दोबारा करोगे तो ये आ गया 3 टी स्क्वायर, एक बार और करो तो क्या आ जाएगा? 3 दूने 6 टी। 2 सेकंड में बात कर रहे हैं तो 6 दूने 12, ठीक है। ये तो आ गया स्पर्श रेखीय वाला, और ये कितना आ जाएगा? अभिकेंद्रीय वाला वी स्क्वायर। वी कितना है? वी कितना है यहाँ से निकालो, कितना था? 3 टी स्क्वायर, ये वी था, तो 3 गुणा टी स्क्वायर, टी कितना है? 2, 2 दूने 4, बस 3 चौके 12। वी का वी स्क्वायर का मान चाहिए ना, 3 चौके 12, 12 दूने 144, और आर का मान कितना है? 20, ये लो 20, तो ये कितना आ गया? 144 बटा 20, तो यहाँ पे रखो 144 बटा 20, वी स्क्वायर बटा आर, सॉल्यूशन करो, कितना आएगा? 14.4, 2 का भाग दो 7.2, तो अपने पास कुल त्वरण कितना आएगा? रूट ऑफ 7.2 का स्क्वायर, दोनों त्वरण का, यही तो ऐसे ही तो करते हैं, इसका स्क्वायर करो, सॉल्यूशन क्या आएगा? देखो, यूज करो कैलकुलेटर, ये आएगा अपने पास 12 गुणा 12 प्लस 7.2 गुणा 7.2, 195.84, तो ये 195.84 का रूट, ये आएगा 13.99, मतलब लगभग 14। त्वरण क्या रहेगा? 14 रहेगा अपने पास, ठीक है ना। 2 तरीके के त्वरण हो गए, एक तो हो गया यहाँ पे अपने पास स्पर्श रेखीय, और एक हो गया अभिकेंद्रीय, ठीक है। दोनों के वर्गों का रूट करके जो आता है ना, वही आपके पास क्या होता है? फाइनल त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ए पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ ए पैराबोला, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वाई वर्टिकल एक्सिस है, विद ए बीड ऑफ मास m ऑन इट, m मास इसके ऊपर है। द बीड कैन स्लाइड ऑन द वायर विदाउट फ्रिक्शन, इट स्टेज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला व्हेन द वायर इज एट रेस्ट। देखो ये अपने पास इस तरीके का कोई वायर है, इसके सेंटर पे रहेगी जब ये चल नहीं रहा होगा, सिंपल सी बात है, सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है तो यहीं आ जाएगा, ठीक है। द वायर इज नाउ एसिलेटेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए। इधर कितनी स्पीड से भाग रहा है ये? इधर ये भाग रहा है कितने एक्सीलरेशन से? ए एक्सीलरेशन से भाग रहा है, ठीक है। तो इधर अपने पास कितना एक्सीलरेशन लगेगा? देखो इधर ये लग रहा है ना, तो यहाँ पे आभासी लगेगा एम ए, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बीड वेयर द बीड कैन स्टे एट रेस्ट रिस्पेक्ट टू द वायर फ्रॉम द वाई एक्सिस, कि इससे ये कितनी दूरी के ऊपर रहेगा जब ये एक ऐसे अवस्था में आ जाए कि ये हिले नहीं। समझ रहे हो? पहले साम्यावस्था थी, सेंटर पे था जब ये चल नहीं रहा था, अभी चल रहा है, तो ये पॉइंट एक ऐसी साम्यावस्था है जब ये हिल नहीं रहा, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी कौन से वाली है? एक्स वाली है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये एक्स कितना होगा आपको ये निकालना है, ठीक। आ जाओ, देखो यहाँ पे कितना लग रहा होगा? एम जी, ठीक है। तो इस साइड में बल कितना आ गया? ये आ गया अपने पास एम जी कोस, ये 90 माइनस थीटा आपको निकाल के दे रखा है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। निकाल भी सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये 90 माइनस थीटा है, और ये कितना है? एम ए है, तो ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा। अगर हिले नहीं मतलब क्या? ये पॉइंट यही नहीं, मतलब ये दोनों बल क्या हो जाएंगे? बराबर, तो कर दो बराबर। एम ए कोस थीटा बराबर कितना आ गया? एम जी कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और ये कितना है? एम ए कोस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? एम से एम गया, ए बराबर जी टेन थीटा, है ना। जी टेन थीटा क्या चाहिए अपने को? जी टेन थीटा आ गया अपने पास, ओके ठीक है जी, जी टेन थीटा आ गया। अब देखो y कितना है? इतना है। जो टेन थीटा होता है ना, वो क्या होता है? स्लोप होती है लाइन की, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से निकालो डी वाई बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा? 2kx हो जाएगा ना। तो टेन थीटा का मान कितना रख दो? जी 2kx। क्या निकालना? x निकालना इस पॉइंट पे आपको, तो ये कितना हो जाएगा? a बटा 2kg, तो a बटा 2kg। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी आ गया। नेक्स्ट देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius this।
अपने पास ये कोई होलो सिलेंड्रिकल ड्रम है, ठीक है। इसके साथ दीवार के साथ क्या आपके पास टच में है, कौन टच में है दीवार के साथ, कोई भी ब्लॉक है, ठीक है। मास कितना है 10 kg है, तो नीचे बल कितना लगेगा 10 kg गुणा 10 mg लगेगा, 100 आ जाएगा। ओके ठीक है, आ गया। और रेडियस कितनी है 1 मीटर है, ये रेडियस कितनी है 1 मीटर है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1। तो इसकी तरफ बल कितना लग जाएगा, अपने पास अधिकतम बल की भी बात करें तो 0.1 गुणा आर, यहाँ क्या लग रहा होगा एक आर लग रहा होगा, है ना। 0.1 इंटू आर होगा, ये गिरे नहीं, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। समझ रहे हो, फ्रिक्शन क्या लगता है म्यू एस आर, आर कहाँ लगता है इस साइड, ठीक है। तो वो म्यू एस इंटू आर लिख दिया मैंने। ओके, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड द सिलेंडर टू कीप ए ब्लॉक स्टेशनरी। अब ये ब्लॉक स्टेशनरी कब लगेगा, जब ये दोनों क्या हो बराबर हो, ये लो कर दो, गिरे नहीं, ये लो बराबर कर दो। आर बराबर क्या आ गया 1000 आ गया, ठीक है जी। आर क्या आ गया अपने पास 1000 आ गया। आर क्या है अंदर की तरफ लगने वाला बल, ठीक है। अब जब इसको आप घुमाओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है mv² बटा आर, वी बराबर क्या होता है आर ओमेगा, तो ये आएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को ओमेगा ही तो निकालना है। अब ये आर है ना रेडियस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने पास नॉर्मल फोर्स है, ये क्या है रेडियस है। तो अपने पास 1000 इजिकल टू क्या आ गया 1000 इजिकल टू क्या आ गया 1000 इजिकल टू आ गया m, और यहाँ क्या आ गया रेडियस, और यहाँ आ गया ओमेगा स्क्वायर। रेडियस कितनी है 1 है शायद, है ना, रेडियस 1 है, तो ये हो गया 1। ओमेगा निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 1000 बटा m, m का मान कितना है 10 kg, ये लो 10, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया 10 आ गया ना, 10 क्या आएगा रेडियन प्रति सेकंड, तो आपके पास ओमेगा कितना आ गया 10 रेडियन प्रति सेकंड आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ए वर्टिकल प्लेन इज दिस। ट्रेजेक्ट्री क्या है, इस तरीके से दिया गया है, जहां पे अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट एंड एक्स वाई आर द रिस्पेक्टिवली द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एच आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। तो अधिकतम ऊंचाई एच निकालनी है आपको, और जो थीटा होता है ना वो निकालना है, दो चीज निकालनी है आपको, ठीक। इसको कंपेयर कर दो, सही समीकरण क्या होती है एक्चुअल समीकरण, आ जाओ निकाल लेते हैं। मान लो आपको याद नहीं, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। अब देखो जो y एक्सेस आएगा उसके लिए ये वाला वेग क्या होगा y एक्सेस वाला ही होगा, तो ये कितना होता है u साइन थीटा, और t का मान कितना होता है u साइन थीटा, t का मान दूरी बटा दूरी x एक्सेस पे दूरी x बटा वेग u साइन u कोस थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आता है x टेन थीटा, ठीक है, माइनस माइनस क्योंकि विपरीत दिशा में, तो ये आ गया g टी स्क्वायर, टी यहाँ से आ जाओ एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कर दो कंपेयर, इसको कंपेयर करो। अल्फा बराबर क्या आ गया टेन थीटा, तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा कितना आ गया टेन इनवर्स अल्फा, ये लो थीटा का मान टेन इनवर्स अल्फा, ये आ गया टेन इनवर्स अल्फा। आपका क्वेश्चन ही हो गया, थीटा तो पूछा था कितना आ गया टेन इनवर्स अल्फा आ गया, अपना काम खत्म। पर अपने ऐसे काम खत्म करेंगे नहीं, और चलेंगे आगे। बीटा निकालो, बीटा कितना आ गया, आपको अगर करना होता तो आप सिर्फ इतना करेंगे, ठीक है, मैं समझाना है तो आगे और करवा देता हूँ। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर को छोड़ के सब लिख दो, जी बटा 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। और जो क्या पूछा था अधिकतम हाइट एच कितनी होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी अपने पास नहीं और तरीका है ना अपने पास, ये रहा तरीका 2s, तो क्या हो जाएगा अंतिम एक जीरो करना है, ये क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बटा 2a, तो 2g यू स्क्वायर कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। h का मान ये, अब निकालो आ जाओ, क्या चाहिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g चाहिए, तो निकालो अल्फा बीटा में रखना है। तो इसे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो इधर देख लो ऑब्जर्व, अल्फा बराबर क्या है साइन थीटा बटा कोस थीटा है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कोस स्क्वायर यहाँ पे क्या चाहिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालो यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, इधर से देखो
जी बटा 2 यू स्क्वायर बीटा। आया या नहीं आया? कोस स्क्वायर थीटा का मान रखा है मैंने यहाँ से, कोस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का मान जी बटा 2 यू स्क्वायर बीटा। तो ये किसका मान आ गया? साइन स्क्वायर थीटा का मान। साइन स्क्वायर थीटा का ये मान अब मान रखो, जी अल्फा स्क्वायर, ये तो है ही, यहाँ क्या आ जाएगा? जी अल्फा स्क्वायर बटा 2 यू स्क्वायर बीटा। करो सोल्व, जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, और ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बटा 4 बीटा। ठीक है, तो एच बराबर कितना आ गया? अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा। ये आपका आंसर रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। ए मॉडर्न ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग कार ऑफ मास m is traveling on a flat track in a circular arc of radius r and speed v. If the friction of the static friction between the tires and the track is mu s static friction constant है, then the magnitude of negative lift FL acting downwards on the car is assume the force on the 4 tires are identical and g is equal to acceleration due to gravity. क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले तो ये अगर घूम रहा होगा तो जो अभिलंबत बल होता है वो मान लो कितना है? n अगर होता तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? म्यू एस एन हो गया। यही आपको क्या प्रदान करेगा? अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। सिंपल सी बात, ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। तो यहाँ से n कितना आ गया? एम वी स्क्वायर बटा आर गुणा यहाँ पे कितना आ गया? म्यू एस आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर ये घूम रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना होता है? म्यू एस एन होता है, और ये किसके इक्वल होगा? एम वी स्क्वायर बटा आर, इसको घुमाने के लिए। ठीक है जी, ये बात हमने लिख दी। अब इसके बाद चलो आगे आ जाओ। अब मान लो ये कार है तो नीचे कितना बल लगता है? mg, ऊपर कितना लगता था? n। यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा बल और बता दिया fl, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, जिसको इन्होंने क्या बोला है? क्या बोला इन्होंने? नेगेटिव लिफ्ट बोला है। ठीक है, fl। तो क्या हो गया? n इजिकल टू आ गया mg प्लस का fl, मान रख दो mg प्लस का fl बराबर mv स्क्वायर बटा आर म्यू एस। fl ही तो निकालना है, fl क्या आ जाएगा? mv स्क्वायर बटा आर म्यू एस माइनस का क्या आ जाएगा? mg। ये लो, ये लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट एट दिस t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे ए बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ ए विंडो बाय ए पर्सन सिटिंग ऑन द कार। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड। कार थी, ठीक है, इतने पे एक्सीलरेट है 4 सेकंड के ऊपर। तो सबसे पहले देखो इसका वेग कितना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब आप फेंकोगे ना तो इसके वाले वेलोसिटी भी उसको मिलेगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड के ऊपर इसके पास जो वेग है वो कितना है? हॉरिजॉन्टल दिशा में ही है। v बराबर u प्लस ए टी, स्टार्ट में था 0 प्लस a कितना है? 5, t कितना है? 4। तो इसकी हॉरिजॉन्टल दिशा में वेलोसिटी कितनी है? 20 है। इधर ये कितने की स्पीड से भाग रहा है? 20 की स्पीड में भाग रहा है। t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। ठीक, बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ विंडो, इसके अंदर से आपने बाहर क्या फेंक दी? एक बॉल फेंक दी। ठीक है, बॉल आप जब फेंकोगे आप उसको कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दे रहे हो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसके पास। कितनी? इतनी। अब क्या बोला है? व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड। अब 2 सेकंड बाद 4 सेकंड पे आपने यहाँ पे छोड़ दी। अब यहाँ पे कितना हो गया? t इज इक्वल टू 6 सेकंड जब हो गया ना, इसका vx कितना रहेगा? उतना का उतना। क्यों? क्योंकि उसको तो कुछ एक्सीलरेशन वगैरह कुछ भी मिल नहीं रहा। यहाँ पे तो अपने किसी वेलोसिटी से वो बाहर आ गई थी 20। अब चाहिए vy इस पॉइंट के ऊपर, तो vy बराबर क्या आएगा? v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। प्रारंभिक वेग कितना है? 0 प्लस जो a है आपका एक्सीलरेशन कितना है? 10 t। टाइम कितना मिला? 4 सेकंड पे इतना है, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड का टाइम मिला है। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो ये कितना हो जाएगा? 10 दूने 20। तो 20 यहाँ पे और 20 ही कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद इतना ही तो है। वी बाई ये है, वी एक्स ये है, तो कुल वेग कितना आ जाएगा? रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास 400 प्लस 400, 20 है 20 है, तो ये आएगा आपके पास 20 रूट 2। इट कैन बी, इट कैन बी। एक्सीलरेशन की बात करें, हॉरिजॉन्टली आपने कोई एक्सीलरेशन उसको नहीं दिया फेंकने के बाद। ठीक है, जब आपने उसको छोड़ रहे हैं ना, आप तो छोड़ ही रहे हो, कोई एक्सीलरेशन थोड़ी दे रहे हो। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हमेशा वही रहेगा गुरुत्वीय वाला, समझ रहे हो ना। जैसे आप ये देखो, आपने बॉल फेंकी थी प्रोजेक्टाइल मोशन में, आपने जब बॉल फेंकी थी ऊपर, जब वो बॉल नीचे आ रही थी तो उसका जो भी क्या बोलते हो आप उसको, जो भी एक्सीलरेशन था वो तो हमेशा गुरुत्वीय त्वरण ही रहता है ना, उसमें कोई चेंज थोड़ी आता है। ठीक है, तो वो कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। ये कितना रहेगा? 10 रहेगा। ये कितना आ जाएगा? 20 रूट है 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इसके असाइनमेंट की पीडीएफ अगर आपको सब वहीं अपलोड मिल जाएगी तो वहाँ से आप देख लेना और अच्छे से पढ़ते रहना। इसके अलावा
कोई डाउट हो तो अपना जो ग्रुप है कोर्स वाला ऐप के अंदर ही, वहां आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, बाय।